नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। भाजपा में भारी फूट दिखती है और इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने की कवायद चालू कर दी है। तो अभी 1 जून को इंडिया गठबंधन का मीटिंग होना है और उसमें डिस्कस किए जाएंगे सरकार कैसे बनेगी और कैसे सरकार को बचाया भी जा सकता है, क्योंकि आपको जानते हैं कि मोदी जो है वो कैसे भी जोड़ तोड़, कैसे भी टूट फूट करा के और सरकार बनाने में माहिर है। तो अगर जैसे कि 4 जून को नतीजे आते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती भी नजर आ रही है, तभी भी मोदी जी उसमें भी टूट फूट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा है उसमें टूट फूट के आसार दिखते हैं। अभी मोदी जी गए थे रैली करने महाराष्ट्र में, तो अजीत पवार एक बार भी उनके साथ मंच पे नहीं दिखे। तो क्या खिचड़ी पक रही है ये तो वही जानते हैं, लेकिन इससे एक अंदाजा तो ये लग सकता है कि जो आसार जो है वो अच्छे नहीं है। तो अजीत पवार जो है वो बगावत कर सकते हैं। और दूसरी तरफ और भी चीजें देखें तो भाजपा के अंदर में कोहराम भी मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुआ है तो उसे साफ दिखता है कि जनता में भारी रोष है मोदी जी के खिलाफ, और वोटिंग जो गया है वो मोदी जी के खिलाफ गया है। तो जब कमजोर हो जाता है राजा, तो फिर जो छत्रप होते हैं तो वो बगावत कर देते हैं। तो ये चीज दिखती है। तो भाजपा में ये सब चीजें हो सकती हैं। और इंडिया गठबंधन का जहां तक सवाल है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और इंडिकेटर जिस तरीके से आ रहे हैं उससे भी समझा जा सकता है कि जहां वोट परसेंटेज पूरे देश में कम हुआ, वहीं पर वोट परसेंटेज बढ़ा है जहां जहां पर कद्दावर इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव लड़े। जैसे रायबरेली से राहुल गांधी को देखें तो वहां तो वोट बढ़ गया। उसी तरीके से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं यूपी के, तो वहां से जो इंडिया गठबंधन के नेता खड़े हुए थे वहां वोट बढ़ गया। और यहाँ तक कि अमेठी में भी वोट बढ़ा है, और उसकी वजह है कि प्रियंका गांधी ने जबरदस्त वहां प्रचार किया। भले ही के एल शर्मा जी जो वो तो छोटे नेता है और वो अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन वोट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि के एल शर्मा जो है कांग्रेस पार्टी है वो अमेठी में जीत रही है। उसी तरीके से कन्हैया कुमार का भी देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोट परसेंटेज 3% ज्यादा था दिल्ली से, बाकी दिल्ली से। तो ये बताता है कि कन्हैया कुमार वहां भारी मतों से जीत रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी सीटें हैं जहां जहां से इंडिया गठबंधन के नेता, जो कद्दावर नेता है, वो लड़े हैं, तो वहां वोट बढ़ा है। और बाकी जगह तो वोट घटा। तो एकदम साफ दिखाता है कि मोदी जी के खिलाफ भयंकर लहर थी। लोग मान भी रहे हैं कि अंडर करंट चल रहा था मोदी के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी। तो ये सब जो फैक्टर है तो दिखा रहे हैं कि 4 जून को एकदम एकदम सबको एकदम चकित करने वाला रिजल्ट आने वाला है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के पूरे आसार दिख रहे हैं। तो ये जो मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की, तो इसमें जो एक चीज और भी है कि जैसे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इनके दल हैं, तो सब चाहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री तो उसी पार्टी का बनना चाहिए जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आए। तो कांग्रेस की दिखती है कि अच्छी खासी सीट आने वाली है इस बार, और सबसे बड़ी पार्टी वैसे भी है। तो प्रधानमंत्री जो है उनके पार्टी से बनना चाहिए। वैसे एक चीज जरूर है कि राजनीति में जो ये होता है कि जब ज्यादा मतलब कि सहमति नहीं बन पाती है तो सबसे कमजोर कैंडिडेट भी प्रधानमंत्री बन जाता है। अब जैसे देवे गौड़ा थे, देवे गौड़ा का कोई कद नहीं था, लेकिन क्योंकि कद्दावर नेता जो उस समय के थे तो उसमें सहमति नहीं बनी थी, तो फिर वो या तो फिर से चुनाव हो जाते हैं क्योंकि कोई सरकार नहीं बन पाती, और या नहीं तो कोई इस तरह कैंडिडेट चुना जाता है। तो देवे गौड़ा को चुन लिया गया था, वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है
कि इंडिया गठबंधन से सहमति नहीं बनने से कोई कमजोर नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो तो मजबूती से खड़ा दिखता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो सरकार जो बनना होगा तो ये इंडिया गठबंधन के ही लगती है, क्योंकि चुनाव देख लीजिए किस तरीके से हुए हैं और किस तरीके से वोट पड़े हैं, और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लड़ा है तो साफ दिखता है कि उनकी ही जीत होगी, उनकी ही सरकार बनेगी।